Hello बच्चों, let's read the question. The question says that domain of f of x is equal to 1 upon root under greatest integer part of x minus x is. The options are minus infinity to 0 open bracket, second option is 0 open bracket to infinity, third option is real number minus integers, fourth option is final set. इस क्वेश्चन में f of x दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x माइनस x. इस फंक्शन का हमको डोमेन निकालना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं डोमेन ऑफ any function is the set of all the input values for which the function is real and well defined. उन सारे इनपुट वैल्यूज का सेट जिसके लिए फंक्शन रियल और वेल डिफाइंड होता है, उन सारे इनपुट वैल्यूज का सेट को हम डोमेन कहते हैं. दूसरा, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनता है. 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 0 होता है. 1 से 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 1 होता है. 2 से 3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होता है वो 2 होता है, एंड सो ऑन. -1 से 0 का -1, ऐसे चलता जाता है. ये -1 है, ये भी -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन में गिवन फंक्शन क्या दे रखा है. given that f of x is equal to 1 upon root under greatest integer part of x minus x. यही फंक्शन दे रखा है. इसका डोमेन निकालना है. अब हमको इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन के लिए इस फंक्शन को डिफाइन होना पड़ेगा. फंक्शन को डिफाइन होने के लिए स्क्वायर रूट को डिफाइन होना पड़ेगा डिनोमिनेटर वाले. तो डिनोमिनेटर में अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. वैसे होनी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए थी, बट चूंकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता है. लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर स्क्वायर रूट in the denominator to be defined, greatest integer part of x minus x should be greater than 0. तो यहाँ से आ जाएगा greatest integer part of x should be greater than x. अब इन दोनों का ग्राफ बना लेते हैं. अगर आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा. ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन. अब अगर हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो ऐसा कुछ बनेगा. जीरो से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हो जाएगा 1. 1 से 2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, 0 से 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट हो जाएगा 0 नॉट 1. 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट 1. 2 से 3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट होगा वो 3 होगा, नॉट 3, 2 होगा. ऐसे ही चलता जाएगा. देन -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, -1 से 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट -1 होगा. देन -2 से -1 से -2 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट कितना होगा, -2 होगा. ऐसे ही ग्राफ बनेगा. ये -2 है. अब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है उसका ग्राफ तो हमेशा अगर आप देखेंगे ध्यान से तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के नीचे ही रह रहा है या इक्वल टू रह रहा है, तो ग्रेटर तो कभी हो ही नहीं रहा है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू फाई. यही हमारा रिक्वायर्ड डोमेन हो जाएगा, रिक्वायर्ड डोमेन. तो देख सकते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू फाई. ये डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. So D option will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.